माई चैनल प्रेजेंट ऑफ माइंड क्लासेस यानी मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं क्लास टेंथ का क्लास टेंथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। क्लास टेंथ का ऑब्जेक्टिव है जो साइंस का है, मॉडल पेपर क्या है, मॉडल पेपर है जो लेकर आ गया हूँ। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखता हूँ। पहला क्वेश्चन है, शरीर का संतुलन कौन बना के रखता है। तो शरीर का संतुलन कौन बना कर रखता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी ये सेरिबेलम। क्या होगा, ये सेरिबेलम। क्या होगा, सेरिबेलम यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, रक्तचाप नियंत्रित यानी कंट्रोल किससे होता है। तो पहला है थायराइड से, दूसरा है एड्रिनल से, तीसरा है वृषण से और चौथा है थाइम से। तो इसका आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर बी। क्या, एड्रिनल से क्या होता है, रक्तचाप क्या होता है, कंट्रोल होता है। चलिए अगला देखते हैं। 3 नंबर, ब्लड में शर्करा का स्तर कंट्रोल कौन करता है। जो ब्लड में होता है शर्करा का स्तर कौन कंट्रोल करता है। तो इसका फर्स्ट यानी ऑप्शन है रिलैक्सन, दूसरा ऑप्शन है एस्ट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन, चौथा ऑप्शन है इंसुलिन। तो इसका आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, इंसुलिन। क्या होगा, इंसुलिन। चलिए अगला देखते हैं। 4 नंबर, पौधों में श्वसन किससे होता है। तो पौधों में श्वसन आपका होता है, इसका ऑप्शन है पहला जड़ से, दूसरा है पत्तियों से, तीसरा है तना से, चौथा है इनमें से सभी द्वारा पौधों का श्वसन होता है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में परजीवी पादप कौन है। तो निम्नलिखित में आपका परजीवी पादप होगा, पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन है यानी कवक, तीसरा है विषाणु और चौथा है कष्टुका। तो इसका आंसर होगा यानी चौथा नंबर यानी घ यानी कष्टुका। क्या होगा, कष्टुका। चलिए अगला देखते हैं। 6 नंबर, प्राकृत में ऑक्सीजन का संतुलन किससे बनता है। तो पहला ऑप्शन है अपघटन, दूसरा है संयोजन, तीसरा है प्रकाश संश्लेषण, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका 6 नंबर का होगा यानी ऑप्शन नंबर सी यानी प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यानी 7 नंबर, अम्ल का पीएच मान कितना होता है, आप लोग को मालूम होगा अम्ल का पीएच मान कितना होता है, यानी अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है, यानी 7 से कम होता है। चलिए अगला देखते हैं। 8 नंबर, कवक में पोषण कौन सी विधि द्वारा होता है। तो 9 नंबर के आंसर 8 नंबर का यानी कवक में पोषण कौन सा विधि द्वारा होता है। तो आपका मृतजीवी यानी ऑप्शन नंबर बी, मृतजीवी। चलिए अगला देखते हैं। 9 नंबर, कूटपाद किस में पाया जाता है। कूटपाद किस में पाया जाता है। कूटपाद आपका 9 नंबर का पहला यानी अमीबा में पाया जाता है। किस में, अमीबा में पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण पौधा का रंग हरा होता है। ठीक है, तो चलो इसमें पहला है फाइटोक्रोम, दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट, तीसरा है क्लोरोफिल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका कौन होता है, तीसरा होता है क्लोरोफिल के कारण पौधों का रंग हरा होता है। चलिए 11 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। तो मैग्नीशियम आपका किस में पाया जाता है, यानी क्लोरोफिल में पाया जाता है। किस में, ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल में पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किन में होती है। तो पहला ऑप्शन है परजीवी में, दूसरा है कवक में, तीसरा है जंतु में, चौथा है यानी ऑप्शन नंबर 4 यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया हरे पौधों में ही होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला देखते हैं। 13 नंबर, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। एक ग्लूकोज के कितने ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। तो इसका ऑप्शन देखिए, यानी 6, 8, 12 और 12 दिया है, बस 6, 8, 12 3 ठो। तो आपका 13 नंबर का आपका हो जाएगा यानी 6। कितना, तो 6 होता है ऑक्सीजन की संख्या परमाणु की। चलिए आगे देखते। 14 नंबर, इनमें से ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। इनमें से ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। इनमें से ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आपका
यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया है। चलिए अगला देखते हैं। यानी 15 नंबर, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथि पाई जाती है? तो कितने जोड़े लाल ग्रंथि पाई जाती है? तो आपका 3 जोड़े लाल ग्रंथि पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है, सी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होती है। किसके द्वारा? तो रंध्र द्वारा होता है। चलिए अगला देखते हैं। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक है? तो किसके द्वारा पृथक है? तो ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, किसके, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका 17 नंबर के आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, किसके द्वारा? नाइट्रोजन के द्वारा। किसके द्वारा? तो नाइट्रोजन के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। 18 नंबर, मनुष्य में डायलिसिस थैली का नाम क्या है? मनुष्य में डायलिसिस थैली के नाम क्या है? तो इसका नाम है नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन नाम है। चलिए अगला देखते हैं। 19 नंबर, वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो वृक्क आपका किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो उत्सर्जन का। किसका? तो उत्सर्जन का। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? तो वृक्क का कौन सा संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी नेफ्रॉन का। किसका? नेफ्रॉन का। चलिए अगला 21 नंबर, सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो सुस्पष्ट का न्यूनतम दूरी आपका कितना होती है? तो आपका न्यूनतम दूरी होती है, यानी पहला है 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर है, यानी गौ में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 22 नंबर, रेटिना पर किस वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? तो 22 नंबर का आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी अभिनेत्र लेंस के द्वारा। किसके द्वारा? अभिनेत्र लेंस के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है? निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है? तो पहला दिया है कार्निया, दूसरा दिया है रेटिना, तीसरा दिया है परितारिका, चौथा दिया है पुतली। तो आपका आंसर होगा परितारिका, यानी ऑप्शन नंबर सी का होगा परितारिका। चलिए अगला देखते हैं। 24 नंबर, किस वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या है? पहला है कार्निया, दूसरा रेटिना, तीसरा है पुतली, चौथा है आइरिस। तो आपका 24 नंबर का आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, पुतली पर है, पुतली वह भाग है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आँख कैसा व्यवहार करता है? आँख आपका 25 नंबर बोल रहा है कि आँख कैसा व्यवहार करता है? तो आप लोग को मालूम होगा कि आँख एक उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह? उत्तल लेंस की तरह। चलिए अगला देखते हैं। यानी अगला क्वेश्चन है आपका, यानी 26 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में कैसा लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में आपका उत्तल लेंस पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी आपका उत्तल लेंस पाया जाता है। चलिए अगला 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? 27 नंबर, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए सुग्राही नहीं होता है, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए सुग्राही नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है पहला अंध बिंदु, तो इसी को कहते हैं क्या? पहला यानी अंध बिंदु को ही कहते हैं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वह कौन सा भाग है? मानव नेत्र पर जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वो कौन सा भाग है? तो आपका दृष्टिपटल भाग है। कौन सा भाग है? दृष्टिपटल, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है? दृष्टिपटल। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, जो सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाली प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो आपका होगा 29 नंबर का, यानी 29 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, यानी वास्तविक एवं उल्टा। क्या होगा? वास्तविक एवं उल्टा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वास्तविक एवं उल्टा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यानी 30 नंबर, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? डायफ्राम क्या कहलाता है? चलिए अगला इसका आंसर देखते हैं। 30 नंबर क्या है? 30 नंबर का डायफ्राम को कहते हैं परितारिका। क्या कहते हैं? परितारिका। चलिए अगला देखते हैं। लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, यह धुआं क्या कहलाता है? तो आपका 31 नंबर का होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, आंसर होगा नाइट्रोजन एवं डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल
पाया जाता है? तो आपका 32 नंबर का होगा यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल। डी में क्या है? एसिटिक अम्ल। क्या है? एसिटिक अम्ल। चलिए अगला देखते हैं 33 नंबर। धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार ऑक्साइड कहा जाता है? किस प्रकार के ऑक्साइड कहा जाता है? धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार के ऑक्साइड कहा जाता है? तो आपका 33 नंबर का होगा यानी, चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन। 33 नंबर का होगा आपका यानी ऑप्शन नंबर डी, क्षारकीय ऑक्साइड कहते हैं। कौन सा? क्षारकीय ऑक्साइड। चलिए अगला 34 नंबर देखते हैं। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को हरा कर देता है, नीला कर देता है? चूँकि नीला यहाँ पर होगा। कौन सा? नीला। टाइपिंग में थोड़ा गलत हो गया है, नीला कर देता है। तो इसका पहला है अम्ल, क्षार, लवण, ठीक है, और डी है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका 34 नंबर का आंसर होगा यानी क्षार, जो है लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। चलिए अगला देखते हैं 35 नंबर। निम्न में से कौन भस्म नहीं है? निम्न में से कौन भस्म नहीं है? तो इसका आंसर है NaCl जो है ना, भस्म नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 36 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने एवं पानी के दूधिया कर देता है? निम्नलिखित में कौन सा गैस चूने एवं पानी को दूधिया कर देता है? तो इसका आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी O2। क्या होता है? चूने और पानी को दूधिया कर देता है। चलिए 37 नंबर देखते हैं। इनमें से कौन सा अम्लीय पदार्थ है? इनमें से कौन सा अम्लीय पदार्थ है? तो अम्लीय पदार्थ आपका नारंगी रंग का रस। क्या होता है? नारंगी रंग का रस ही क्या होता है? अम्लीय होता है। चलिए अगला देखते हैं 38 नंबर। अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एडिशन से हुई, जिनका अर्थ क्या है? तो आपका 38 नंबर का आंसर होगा यानी इसका अर्थ होता है खट्टा। क्या होता है? खट्टा, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला 39 नंबर देखते हैं। इनमें से कौन उदासीन पदार्थ है? इनमें से कौन उदासीन पदार्थ है? तो आपका पहला होगा कौन उदासीन पदार्थ है? तो पहला है चीनी, जो उदासीन पदार्थ है। चलिए 40 नंबर यानी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार के सूचक है? तो किस प्रकार के सूचक है? तो आपका प्राकृतिक सूचक है। किसका दर्शाता है? तो प्राकृतिक सूचक को दर्शाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिएगा और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो बनाए तो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। जय हिंद।